हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम चंद्रपेण कादंबरी की प्रेम कथा का दूसरा भाग सुनेंगे। चलिए शुरू करें। एक दिन रात के समय पुंडरीक एक झील के किनारे बैठा अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा कर रहा था। आकाश से धरती पर बिखरती चंद्रमा की शीतल चांदनी जैसे पृथ्वी को शीतल कर रही हो, किंतु वही चांदनी पुंडरीक को धधकती अग्नि जैसी लग रही थी और चंद्रदेव जैसे उसे मुंह चढ़ा रहे हों। ग्रह वेदना से जलते हुए पुंडरीक ने उसी समय चंद्रमा को श्राप दे दिया। उसने कहा, अरे चंद्रमा, तू मेरी बेबसी पर हंस रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी पृथ्वी पर एक मानव कुल में जन्म ले और मेरी तरह ही वियोग की ज्वाला में जले। चंद्रमा को बिना किसी दोष के श्राप मिला, जिससे वह क्रोधित हो गया। इसीलिए पुंडरीक ने जब उसे ऐसा श्राप दिया तो बदले में चंद्रमा ने भी उसे श्राप दिया और बोला, अरे मूर्ख मनुष्य, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी और इसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाए और तू भी पृथ्वी पर मेरे साथ ही जन्म लेकर वैसे ही दुख भोगे जैसा श्राप तूने मुझे दिया है। श्राप के प्रभाव से पुंडरीक के प्राण तुरंत ही निकल गए। उधर जब पुंडरीक बहुत देर तक कपिंजल के पास नहीं पहुंचा तो वह उसे खोजने के लिए बाहर निकल गया। झील के किनारे पर उसने अपने मित्र पुंडरीक का मृत शरीर देखा तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। कुछ समय पश्चात महाश्वेता अपनी एक विश्वस्त दासी के साथ झील पर आई तो उसने किसी के रोने का स्वर सुना तो वो दोनों तेजी से वहां पहुंची। पुंडरीक की लाश को देखकर महाश्वेता सन्न रह गई। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका प्रेमी मर चुका है, किंतु जब उसने पुंडरीक के शरीर को छूकर देखा तो उसे विश्वास हो गया कि उसका प्रेमी सदा के लिए उससे दूर चला गया है और वह भी जोरों से विलाप करने लगी। उसने निर्णय कर लिया कि वह भी अपने प्रेमी के साथ इसी समय मौत के आगोश में समा जाएगी। ठीक उसी समय जब महाश्वेता अपनी उंगली में पहनी अंगूठी में लगे हुए हीरे को चाटने के लिए उद्यत हो रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई, प्राण मत त्यागो महाश्वेता, इसी झील के किनारे तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मिल जाएगा। यह वाणी चंद्रमा की थी। महाश्वेता की हिचकियां रुक गईं। आंसुओं को पोंछते हुए वह अपनी दासी से बोली, तुम घर लौट जाओ और यह सब कादंबरी को बता देना। अब से मैं किसी सन्यासी की तरह ही यहाँ की किसी गुफा में रहूंगी और पुंडरीक के आने की प्रतीक्षा करूंगी। दासी ने वापस लौटकर जब कादंबरी को महाश्वेता का निर्णय सुनाया तो उसने मन को भारी ठेस पहुंची। उसने भी निर्णय कर लिया कि जब तक महाश्वेता और पुंडरीक का मिलन नहीं हो जाता वह भी अपना विवाह नहीं करेगी। उधर कपिंजल अपने मित्र की मृत्यु से इतना आहत हुआ कि वह अपनी सुध बुध खो बैठा और पागलों की भांति इधर उधर भागने लगा। ऐसी स्थिति के चलते ही वह एक गंधर्व के रथ के नीचे आ गया। यह देखकर वह गंधर्व क्रोधित हो गया और उसने उसे श्राप दे दिया, तू बिना लगाम घोड़े की तरह उछल कूद कर रहा है, जा इसी समय घोड़ा बन जा। ठहरो गंधर्वराज, एकाएक कपिंजल ने हाथ उठाकर कहा, आपका श्राप मुझे स्वीकार है, किंतु अगले जन्म में मुझे पुंडरीक और चंद्रमा का मिलन चाहिए। ऐसा ही होगा, गंधर्व ने कहा और रथ आगे बढ़ा ले गया। अवंती के देश में उज्जैनी नगरी के राजा तारापीठ के पास धन संपत्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और एक बड़ा अंतःपुर था, मगर कोई संतान नहीं। वे इस बात से बहुत चिंतित रहते थे कि उनके घर में किसी संतान का जन्म क्यों नहीं हो रहा। वे बहुत ही से प्रसिद्ध वैद्यों से अपनी रानी का इलाज करवा चुके थे, किंतु अभी तक उनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। संतान प्राप्ति हेतु रानी ने व्रत लिया था कि जब तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं पैदा होती वे घास फूस पर ही सोया करेंगी। रानी ने सभी राजसी वैभवों को त्याग दिया। एक रात जब राजा रानी सोए हुए थे तब राजा ने सपना देखा कि चंद्र ने उनकी रानी विलासवती के मुंह में प्रवेश किया। अगली सुबह उन्होंने अपने स्वप्न अपनी रानी को सुनाया तो रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपके द्वारा देखा गया स्वप्न बिल्कुल सही है। कल रात मुझे भी ऐसा ही लगा कि कोई जीव मेरे गर्भ में आ गया है। बात भी ठीक थी, वे चंद्रदेव ही थे जो कि श्राप के प्रभाव से एक प्रकाश पुंज के रूप में रानी के गर्भ में समा गए थे।
राजा तारापीड़ ने अपने इस सपने का जिक्र अपने मुख्यमंत्री सुखनासा से करते हैं, जो बदले में यह स्वीकार करता है कि उसके सपने में भी सफेद रंग की एक आकृति ने उसकी रानी मनोरमा की गोद में एक पुंडरीका को रखा है। कुछ ही दिनों में दोनों की पत्नियों को गर्भवती पाया जाता है और उनमें से प्रत्येक एक लड़की को जन्म देती है। रानी विलासपति ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह बालक बहुत ही सुंदर था। राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर निहाल हो उठे। तारापीड़ ने अपने बेटे का नाम चंद्रपीड़ रखा। सुखनासा की पत्नी ने जिस सुंदर बालक को जन्म दिया वह पुंडरीक था, जिसे चंद्रमा द्वारा श्राप दिए जाने के कारण मंत्री के घर में जन्म लेना पड़ा था। उन्होंने अपने बेटे का नाम वैशंपायन रखा। दोनों लड़के चंद्रपीड़ और वैशंपायन घनिष्ठ दोस्त बन गए। दोनों इकट्ठे खाते पीते और साथ ही खेलते थे। फिर उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु एक विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया एक किले वाले विश्वविद्यालय में बैठाया जाता है। चंद्रपीड़ ने इंद्रायुध नामक एक शक्तिशाली और तेज घोड़ा प्राप्त किया, जो उनका अविभाज्य साथी बन गया। अगली कहानी अगले भाग में। ओके, बाय।